17वीं लोकसभा जिस तरह से अपनी उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा, उसी तरह से कुछ युवाओं की जो चर्चा थी और जो विचार थे उसके लिए भी याद किया जाएगा। और ऐसे ही दो युवा सांसद हमारे साथ हैं जो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वास्तव में ये एक भावुक पल भी है जब वो 17वीं लोकसभा से विदा लेकर एक नए संकल्प के साथ 18वीं लोकसभा में जा रहे हैं। हमारे साथ युवा सांसद अनुभव मोहंती और चिराग पासवान अनुभव पहले जी। अनुभव नहीं तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों युवा सांसद के तौर पर पहचाने जाते हैं और आपकी आवाज़ इस सदन में जब गूंजती है तो एक नए संदेश के साथ जाती है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले जानूं कि 17वीं लोकसभा को आप किस तरह से याद करेंगे? देखिए, 17वीं लोकसभा में यकीनन मेरा ये सेकेंड टाइम है। मैं तो 16वीं लोकसभा में भी था, भाई मेरे इसी में आए हैं। तो बट ये 17वीं लोकसभा कई मायनों में, अभी जब मैं अंदर बैठा हुआ था, कई पुरानी यादें दिमाग में कौंध रही थी। संसदीय कार्य की नई ऊंचाइयों तक ये 17वीं लोकसभा लेकर गई है। कई दशकों से लंबित पड़े ऐसे विधेयक जिस पे सिर्फ राजनीति होती गई, उसको हम लोगों ने पूरा किया। भले वो धारा 370 की बात हो, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, राम मंदिर के निर्माण को लेकर उन तमाम कार्यों को हम लोगों ने हासिल किया। मैं कई उतार चढ़ाव से गुजरा। पापा की उंगली पकड़कर 17वीं लोकसभा में मैं आया था। इसी दौरान मैंने उनको भी खोया। कई राजनीतिक उतार चढ़ाव से मैं गुजरा, पर हाँ, बिल्कुल रहेगा भाई, उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो आपको भावुक भी करती हैं, बट यही चीज़ें आपको शक्ति भी देती हैं, ऊर्जा भी देती हैं। और इस उम्मीद के साथ कि 18वीं लोकसभा में और नई मजबूती के साथ हम लोग आएंगे। यहाँ से आज हम लोग विदा ले रहे हैं। अच्छा, अनुभव, आपका कैसा अनुभव है? जिस तरह से चिराग ने ओपनिंग में कहा कि पहले अनुभव से लेते हैं, लेकिन आपका कैसा अनुभव रहा और मोदी सरकार की जिस तरह की उपलब्धियां हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, जैसे कि चिराग जी ने भी कहा कि सच में और सही मायने में 17वीं लोकसभा हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक रहा है। पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक रहा है। ऐसे ऐसे विधेयक पारित हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ सोचा शायद जा रहा था, पर कभी अमल नहीं हुआ था, उस पर किसी ने पारित नहीं किया था। जैसे आप ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, धारा 370 का हटना बता दीजिए, या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बोलिए, कि कुछ भी। और अभी तो जब अंग्रेज़ों के ज़माने के जो लॉज थे, जो कानून थे, उसको बदले गए। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव का जो हम त्यौहार मना रहे हैं, वो सही मायने में पार्लियामेंट 17वीं लोकसभा उसका विटनेस हुआ है और हम सबको वो मौका मिला है। और उससे भी अच्छी बात यह है, जो 17वीं लोकसभा का अंश बने हैं वो दोनों सदनों में बैठने का मौका उनको मिला है। मतलब पुराने, यस, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन हाउस जिसको हम बोलते हैं, संविधान सदन, उसमें भी बैठे हैं और नए सदन में भी बैठे हैं। ये पल किसी दूसरे को नहीं मिलने वाला है। ये इतिहास बनकर सिर्फ हम ही लोग हैं। तो ये मुझे लगता है हम लोग के लिए सबसे बड़ा, जो उम्र भर जो चीज़ याद रहेगी कि हम लोग कड़ी थे इतिहास और भविष्य के बीच की। एग्जैक्टली, ये बहुत ही सही है। और एक आज आपको मैं सुन रहा था लोकसभा में जब 193 के तहत राम की चर्चा हो रही है, आपने जगन्नाथ और राम की बात की। कितना बड़ा मूवमेंट जब संसद में राम को याद किया गया, उस पर चर्चा की गई, बहुत बड़ी बात है जी। ये तो हम खुशकिस्मत हैं, हम राम जी को याद करने वाले कौन है? याद तो उनको किया जाता है जो दिल में नहीं होते, जो यादों में नहीं होते हैं। हम राम को हमेशा से मानते हैं, राम हमारी आस्था में है। और जो भगवान श्री राम है वही भगवान श्री जगन्नाथ भी हैं। हम दोनों को एक ही मानते हैं। वो भगवान के एक ही मतलब अलग अलग अवतार हैं भगवान के, आप यही कह सकते हैं। जैसे राम मंदिर की स्थापना हुई और रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो हम भारत के कण कण में राम जैसे बसे हैं ना, तो उसको जितनी तारीफ मैं करूं, उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो मैंने आज संसद में भी कहा, भाई यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, आपको निमंत्रण दूंगा। श्री क्षेत्र पुरी को बोलते हैं हम, जगन्नाथ धाम जो 4 धामों में से एक होता है, वहाँ पर हमारे राज्य सरकार ने नवीन सर के नेतृत्व में उसकी परिक्रमा को इतनी खूबसूरती से उन्होंने उसको बनाया है अभी। और अंडरग्राउंड पार्किंग, सीधा पार्किंग करके फेरी आपको मिलेगी, उससे जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए सही सुविधाएं, महाप्रसाद पाने का, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज दोनों के बारे में बोलने का मौका, अवसर हमको मिला, इसलिए मैं खुद को धन्य मानता हूँ। एंड निमंत्रण मध्य देता हूँ, करता हूँ अपने भाई को और आप सबको भी। चिराग, राम आस्था का केंद्र है, रोम रोम में राम बसे हैं। और जब राम की प्रतिष्ठा की गई और सदन में हम सभी ने राम को याद किया, कैसा ये महसूस? भाई पहले तो मैं अपने आप को उन सौभाग्यशालियों में से मानता हूँ जिनको जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया अयोध्या में, उसका साक्षी बनने का
मुझे मौका मिला। यकीनन मेरे लिए ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और आज जिस तरीके से उसको लेकर चर्चा हुई, कहीं ना कहीं मैं खुल के आस्था रखता हूँ और मैं खुल के आस्था दिखाता हूँ। मैंने ना कभी आस्था रखने में शर्म की, ना पूजा पाठ में मैं कभी हिचकिचाया। मैं खुल के करता हूँ, और मुझे लगता है आज मेरी तरीके के करोड़ों ऐसे लोग जो आस्था रखते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक संवैधानिक अधिकार भी मिला अपनी आस्था को रखने का खुलकर। कहीं ना कहीं इन बातों को छुपाया जाता है, इन बातों को दबाने का प्रयास किया जाता है, पर मुझे लगता है हर राम भक्त अब खुल के बोलेगा कि हम राम भक्त हैं। अच्छा, चिराग और अनुभव दोनों युवा हैं। 17वीं लोकसभा में आप जैसे बहुत युवा दिखे, क्या हम उम्मीद करेंगे कि जो युवा आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, आपसे प्रेरणा लेके 18वीं लोकसभा पे युवाओं की संख्या ज़्यादा हो? जैसे प्रधानमंत्री जी का भी फोकस है कि देश युवाओं का देश है और युवाओं का प्रतिनिधित्व एक खासा अहम है। अनुभव, आपका क्या कहना है? जब भारत देश ही हमारा युवा भारत अभी कहलाया जा रहा है, हम ऊंचाइयों की श्रेणी में मतलब सबसे ऊपर खड़े हैं, और विश्व गुरु बनने के मतलब विश्व का सबसे नंबर 1 कंट्री बनने पर भी हम लोग खड़े हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। तो उस वक्त में युवा, ये जाहिर सा बात है, बहुत सारे युवा आएंगे, पर इसका मतलब ये भी हमको सोचना चाहिए कि एक्सपीरियंस लोग जो हैं, जो गुणी हैं, जो ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, उनको हमें नज़रअंदाज कभी नहीं करना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो भी जानकार लोग रहे हैं, उनसे बहुत कुछ हमें सीखना अभी भी बाकी है। और भगवान करे, ऊपर वाला करे, हम युवा जो भी हैं इकट्ठे पार्लियामेंट में 17वीं लोकसभा में रहे हैं, 18वीं में भी आने का हमको अवसर मिले, और जितने भी युवा देश के हैं सभी अच्छा काम करने पर विश्वास रखें और नियत से काम करें। अगर कोशिश जारी रहे ना, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बड़ी बात चिराग, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और युवा किसी भी क्षेत्र में देखें तो उनका आज वर्चस्व है। भाई बिल्कुल, युवा जोश के साथ अनुभव जुड़ जाए, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो यकीनन ये जोश हम सब में है, तो चिराग रोशन हो जाएगा। तो यकीनन भारत एक युवा देश है। मैं चाहता हूं कि हर क्षेत्र में, और ख़ास तौर पे राजनीति में, भाई हम लोगों ने एक वो दौर भी देखा 2014 से पहले, जहां पे ये फैशन बन गया था युवाओं का ये कहना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। युवा धीरे धीरे अपने आप को भारतीय राजनीति से काटने लग गए थे। वही जात पात धर्म मज़हब की राजनीति में इतना भारत उलझता जा रहा था कि लोग अपने आप को, और ख़ास तौर पे युवा वर्ग, अपने आप को उससे जोड़ के नहीं देख पा रहा था। ये बदलाव मेरे प्रधानमंत्री लेकर आए, ये मैं मानता हूँ। 2014 के बाद जिस तरीके से भागीदारी युवाओं की बढ़ी है, ये लंबे समय तक ऐसे ही चले, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। एक अंतिम सवाल दोनों से, दोनों युवा हैं, कई मुद्दों पर खुल के बात की है। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से ऐतिहासिक कार्य किया, सदन में उसकी चर्चा हुई, और आज हर भारतवासी को पता है कि किस तरह काम हुए। जिस विजन के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए संकल्पों के साथ 18वीं लोकसभा में है, तो ऐसे बहुत सारे संकल्प आप दोनों ने भी किए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं जो लोकसभा होगी उसमें उन संकल्पों को पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। एकदम ज़रूर, और मैं ये कभी नहीं कहूँगा, और मुझे लगता है कि चिराग भाई भी वही बोलेंगे, जो कि हम कई सारे उम्मीद, कई सारे सपनों को लेकर आते हैं यहाँ पे, लोगों के बात को यहाँ उठाने और उनकी बातों को सच में परिवर्तन करने आते हैं। कई होते हैं, कहीं रह भी जाते हैं, कई कारणों की वजह से, जैसे कोविड बोल दीजिए या डिसरप्शंस इन हाउस के बारे में बता दीजिए। ये सारी चीज़ें दिक्कत दिल को देती है, ठेस पहुँचाती है, पर उसका प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई हुआ है हमारा 97%, पर आगे कैसे वो 100% रहे, इसके लिए काम करेंगे। और जो सपने, जो काम अधूरे रह गए हैं, उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। चिराग भाई बिल्कुल, मेरा भी एक संकल्प है, और मेरा एक लंबे समय से एक संकल्प रहा है। मैंने 2014 में भी 16वीं लोकसभा में भी इस विषय को उठाया, 17वीं में भी मैंने इस विषय को उठाया। मैं चाहता हूं, जैसा आपने भी जिक्र किया, भारत एक युवा देश है। मैं चाहता हूं कि भारत में एक युवा आयोग का भी गठन हो, एक राष्ट्रीय युवा आयोग बने, एक नेशनल यूथ कमीशन। देश में हमारे महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, बाल आयोग है, पर देश की एक सबसे बड़ी आबादी, जिसको मेरे प्रधानमंत्री एक जाति भी मानते हैं, वो नहीं जात पात में बांट कर देखते, युवा है, महिला है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि उन युवाओं को अपना एक आयोग मिले, एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जहां पे युवा अपनी समस्याओं के साथ जाएं, समाधान लेकर आएं, और उनकी समस्या सिर्फ शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई नहीं। कई ऐसे युवा हैं जो खेलकूद में दिलचस्पी रखते हैं, जो कला के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं। IAS IPS ऑफिसर्स के लिए तो फिर भी रास्ते समझ में आते हैं कि कैसे जाना, पर उन लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। तो ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन वो आयोग कर सके, ये मेरी सोच है, ये मेरा संकल्प है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 18
18वीं लोकसभा में हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे। जरूर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए संकल्पों के साथ। हम दोनों के तरफ से संसद टीवी के सभी कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट और एंटायर ऑफिशियल टीम, सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत आभार आप सबका। सही बात है भाई, आप लोग जितनी मेहनत करते हैं पीछे रहकर, आपके हर एक साथी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग और अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं 18वीं लोकसभा में आपसे पुनः मुलाकात होगी नए ऊर्जा, नए संकल्पों के साथ। थैंक यू। तो ये थे युवा सांसद अनुभव मोहंती और चिराग पासवान, जिनका साफ तौर पर मानना है कि मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां की हैं और 17वीं लोकसभा का सत्र वास्तव में उपलब्धियों भरा सत्र रहेगा। लेकिन जिस तरह से युवाओं ने भारत के इस मंदिर में प्रतिनिधित्व दिया है वो भी खासा ऐतिहासिक रहेगा। एक तरफ जहां अनुभव मोहंती ने अपने विचार साझा किए और जिस तरह से उन्होंने अपने संकल्प लिए थे जिनको वो पूरा कर पाए उसकी बात की, और जो अधूरे हैं उसको अगले बार जब 18वीं लोकसभा में मिलेंगे तो उसको पूरा करने के संकल्प के साथ आएंगे। वहीं चिराग पासवान का भी साफ तौर पर मानना है कि कई संकल्प किए थे जो पूरे हो गए, लेकिन अगली बार एक नए संकल्प के साथ आएंगे जब वो जिस तरह से भारत में कई आयोग हैं ऐसे युवा आयोग बनाने की मांग भी वो रखेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर 17वीं लोकसभा एक ऐतिहासिक सत्र के तौर पर याद किया जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नए विजन के साथ, नए संकल्पों के साथ काम किया है, आने वाले समय में लोकतंत्र की तस्वीर में कई माइलस्टोन और जुड़ेंगे। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।